Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about the post from CSIR जो कि अभी अभी कुछ दिनों पहले निकली है और जो उसकी लास्ट डेट है दैट इज़ अप्लाई करने की 30th अप्रैल तक। तो मैंने सोचा जितनी जल्दी मैं इसको पोस्ट कर सकूं उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए जो कि एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। So first of all, this post is basically from the CSIR। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए होंगी या फिर कुछ डिटेल्स वगैरह और इसके बारे में चाहिए होंगी मेरी वीडियो के अलावा, तो आप लोग इसे csir.res.in ये सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट अभी वहाँ पर आपको दिख जाएगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और डिटेल्स में जाने के लिए अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो आप लास्ट तक देखना, बिकॉज इसमें मैं सब कुछ डिस्क्राइब करूँगी जो कि कई बार हम लोगों को डायरेक्टली पढ़ने से नहीं पता चलता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CSIR इन्वाइट्स द एप्लीकेशंस और द नॉमिनेशन फॉर द कन्वेटेड पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर की पोस्ट के लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जो क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होंगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो PhD इन नेचुरल साइंसेस, अगर आपके पास PhD है नेचुरल साइंसेस में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या अगर आपके पास PhD नहीं है, आपके पास अगर MSc है इंजीनियरिंग में, हेल्थ में या मेडिकल साइंसेस में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट द केस इज़ PhD इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, ऑन द होल अगर ऑब्वियसली PhD वाला कैंडिडेट होगा, अगर वो आपसे थोड़ा सा लो भी परफॉर्म करेगा तो दे विल बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द PhD वन। ठीक है, अगर दो में चॉइस हो रही है तो PhD ज़्यादा डिज़ायरेबल रहेगी इस पोस्ट के लिए। बट अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है दैट इज़ MSc है इंजीनियरिंग में या हेल्थ में या मेडिकल साइंसेस में, तो आप इसको एक बार ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी पोजीशन हमारे लिए कब बनी हुई है। ठीक है, अब एज की बात आती है तो इसमें ऑब्वियसली डायरेक्टर की पोस्ट है और CSIR के अलग अलग जो सिटीज़ में कैंप्स हैं वहाँ की है, दुर्गपुर की है या और भी बहुत सारी सिटीज़ की है पोस्ट। तो डायरेक्टर की पोस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले को ही ज़्यादातर मिलती है। तो एज इसमें 45 या उससे अबव, बट 56 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 45 और अबव बट नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर्स, राइट। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एटलीस्ट 16 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद द फोकस ऑन ट्रांसलेशनल रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन एरियाज ऑफ लेबॉर्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस और यू कैन से सेंटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए 16 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है रिसर्च में होना ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप MSc के बाद किसी प्रोजेक्ट एसोसिएट की जॉब कर रहे हैं और रिसर्च में इन्वॉल्व हैं काफ़ी देर से, 16 साल के करीब से, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब कई लोग पूछते थे कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो काम था वो जो हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते आ रहे हैं या रिसर्च की पोजीशंस में हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। तो उसका ये फ़ायदा है कि एट लास्ट आपकी जो मेहनत इतने सालों की होती है आप डायरेक्टर बन सकते हो बाद में, राइट। ओके, एक और बात है इसमें, years ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम बिगनिंग ऑफ कैंडिडेट्स रिसर्च करियर। जब कैंडिडेट का रिसर्च करियर स्टार्ट हुआ था तभी से उसका एक्सपीरियंस गिना जाएगा। सपोज करो कि आपने MSc डिग्री की थी पर्टिकुलर साइंसेज में, जैसे इन्होंने बताया इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंसेज में या किसी में, कुछ सालों तक आपने कोई और ही जॉब की। ठीक है, कुछ सालों बाद आपने रिसर्च शुरू की, तो आपके जो पहले वाले साल है ना वो गिने नहीं जाएंगे यहाँ पर। जो आपकी रिसर्च वाला साल है ना वहाँ से आपका एक्सपीरियंस जो है वो गिना जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस तब दी जाएगी जब आप एक्सेप्शनली मेरिटोरियस कैंडिडेट हो और वो अप्रूव किया गया होगा बाय DG CSIR से। ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट चीज़ है, कि बहुत रेयर चांस है अगर कुछ ऐसा हो तो। अपॉइंटमेंट जो आपकी रहेगी दैट इज़ फॉर द 6 years और टिल द सुपरन्यूएशन विच एवर इज़ अर्लियर इन द लेवल 15 ऑफ पे मैट्रिक्स, राइट। तो अपॉइंटमेंट आपकी 6 सालों तक रहेगी।
ठीक है। और जो पे रहेगी वो होगी ₹1,82,200 से लेके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा टू 2,24,100। इसके साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस भी दी जाएंगी, रहने का, खाने का, ये सब कुछ दिया जाता है डायरेक्टर को। पर्टिकुलर सेफ्टी के लिए भी गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता है। और इसमें काफ़ी सारी जो और चीज़ें होती हैं, जैसे कि काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं, देन काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इसके रिगार्डिंग, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सबसे पहले आपको साइट पे जाना है CSIR.RES.in, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे दूँगी। वहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट खोल के उसके नीचे बायोडाटा पूरा आएगा, फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट को निकाल के आपको पूरा का पूरा उसे फिल करना होगा। देन आपको ईमेल करना होगा drc@csir.res.in पे, या आप बाय पोस्ट भी कर सकते हो। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट सेल, उसका पूरा का पूरा जो एड्रेस है वो गिवन है एडवर्टाइजमेंट में। जब आप csir.res.in पे जाते हो तो पहली ही एडवर्टाइजमेंट है डायरेक्टर की, आप वहाँ से देख सकते हो। और लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बता दिया वो है 30 अप्रैल। सो ये था रिगार्डिंग द CSIR पोस्ट फॉर बेसिकली द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। और ये नहीं है कि सिर्फ एक पोस्ट है, अलग अलग जगह पर एक एक पोस्ट निकली हुई है। तो वो आपका एक ही जगह पर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और आपकी क्वालिफिकेशंस को चेक करेंगे, उसके बाद आपको लोकेट कर देंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो डिफरेंट जगहों पर। और तभी आप अप्लाई करें अगर आप रीलोकेट करने के लिए, मतलब कि सपोज यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस और आप लोगों को क्या करना है, दूसरी साइड जाना है, ठीक है। तो उस केस में जैसे अगर आप अपने होम टाउन में रह रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं किसी और सिटी में भी शिफ्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या कुछ भी, मतलब, ठीक है। तो आपको पहले ही अपना माइंड डेवलप उस तरह से रखना है कि अगर मैंने इतने बेनिफिशियल्स या इतनी अच्छी सैलरी लेनी है या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तो मुझे रीलोकेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना, शेयर भी कर सकते हो। शेयर तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो, बिकॉज जो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो जितने ज़्यादा सर्कुलेट करें उतना ही अच्छा है। बिकॉज यू नो कि कई बार हम लोगों को अपनी नेग्लिजेंस के कारण कितनी सारी जॉब जो ओपनिंग्स होती हैं वो पता ही नहीं चलती हैं। तो अच्छी बात है ना कि आपको एक चैनल पे साथ साथ में ये चीज़ें भी मिल रही हैं, तो आप क्यों ना उसे शेयर करो, राइट। शेयर करोगे तो और अच्छा होगा, सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, बाय बाय।